भरे सदन के अंदर चोरी पकड़ी गई है दोस्तों। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की भरे सदन के अंदर चोरी पकड़ी गई है। जिस बात को लेकर सत्ता में हमारे मोदी जी आए थे, वो बात अब उनके द्वारा ही खुलकर सदन के अंदर बताई गई है कि वो क्या है और कितने पानी में है। वो कहते हैं ना कि सबका लेवल निकलेगा, अब वही लेवल भारतीय जनता पार्टी का निकल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले बड़ा चीख चीख कर ऐलान किया करते थे कि भैया विदेशों से काला धन लाएंगे, विदेश में जो पड़े काले धन है विपक्षी नेताओं के, उनको वापस लाया जाएगा और देश की जनता के बीच बांटा जाएगा, देश की नीतियों में सुधार लाया जाएगा, देश की तरक्की की जाएगी। लेकिन यहां तरक्की कहां हो रहा है? तो भैया नेताओं के बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, नेताओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्लेन बन रहा है, इन सब चीजों में खर्च होता है और देश की जनता को 5 किलो वाला राशन पकड़ाकर कहा जाता है कि भैया मोदी जी के आते ही फ्री में राशन बंट रहा है। अरे नहीं दीजिए फ्री में राशन, रोजगार दीजिए ना। खैर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको बता दूं इस वक्त सदन के अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी बोले तो सत्ताधारी सरकार पूरी तरीके से पिस चुकी है, जमकर फजीहत हो रही है। आज तो मकर द्वार भी घेर लिया गया है, जमकर इंडिया गठबंधन के जरिए विरोध किया जा रहा है। वो तमाम एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का ज्ञान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री, उनके जी हां उनके सांसद भरे सदन में काला धन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई डेटा नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है उनके पास कि काला धन पिछले 11 सालों में आया है या नहीं आया है। इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि जिस मुद्दे को देश में एक बड़ा मुद्दा बनाकर लाया गया था भाजपा सरकार के जरिए, अब वही मुद्दा पूरी तरीके से खोखला नजर आ रहा है दोस्तों, एकदम खोखला। क्योंकि ये जो है आपके और हमारे भरोसे के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है, भरोसा देशवासियों का तोड़ा गया है। देखिए क्या है, पिछले 10 साल में भारत से कितना काला धन विदेश भेजा गया है, इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मोदी सरकार ने संसद में बताया है। अब आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार किस कदर जनता को गुमराह करती है, क्योंकि मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि आपके पास कोई डेटा है नहीं कि भैया काला धन कहां गया, काला धन कहां आया, किसी चीज की जानकारी आपके पास है ही नहीं। तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हैं, सत्ता में क्यों बैठे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए कि भैया विपक्ष हार का रोना रो रहा है। आपने पहले ही पार्लियामेंट सेशन के पहले ही दिन आपने ये कहकर के जो है अपनी जमकर मजाक बनवाई है कि भैया हमको जो है हजम जो है वो हार नहीं पचा पा रहे, इसलिए इस बार विपक्ष हंगामा करने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि मुद्दा क्या है इस देश में? अभी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा SIR का है, लेकिन उस मुद्दे को भटकाने के लिए विपक्ष हार का रोना रो रहा है, इसलिए वो हंगामा करेगा। कुछ तो मतलब लॉजिक और फैक्ट पे बात कीजिए ना। सदन किस लिए चलता है? विपक्ष के रोने के लिए चलता है या देश के मुद्दों के लिए चलता है कि देश का क्या मुद्दा है और देश में क्या हो रहा है इस पर चर्चा करने के लिए चलता है? यही काम है ना दोस्तों, पिछले 75 सालों में यही होता आया है। लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को कैसे छुपाए, उनसे विपक्ष सवाल ना पूछ पाए, इसलिए इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है कि भैया सरकार पर कोई उंगली ही ना उठे। लेकिन उंगली तो उठेगी। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी जवाब दे दीजिए। क्योंकि आपने भरे सदन के अंदर क्या कहा है देश को, ये जरा आपको बताना पड़ेगा। ऐसे हर चीज में मुझे नहीं पता, मैं प्याज लहसुन का दाम बढ़ जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि भैया मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। ऐसा कब तक चलेगा?
मतलब एक लिमिट बता दीजिए, एक समय सीमा तय कर लीजिए कि भैया हमको इतने टाइम तक ऐसे ही चलाना है, तो जनता वो भी सह लेगी। क्योंकि पिछले 11 सालों में महंगाई और बेरोजगारी का मार तो ऑलरेडी जनता सह रही है ना। तो आप टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, जनता सह लेगी वो चीज भी कि हाँ हमारा जब मन करेगा तब हम बताएंगे, अभी हम अपने मूड में नहीं है, अभी हमारा मूड नहीं है बात करने का, आंकड़े देने का मूड नहीं है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ET Now की रिपोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की गई और बताया गया कि सरकार ने सोमवार को लोकसभा में काले धन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कितनी अघोषित आय देश से बाहर गई है, इसका कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध उनके पास नहीं है, यानी कि कोई भी आधिकारिक डेटा उनके पास नहीं है। ये जवाब तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के बाद जो है सामने आया है। उन्होंने पूछा था कि पिछले 10 सालों में कितना काला धन देश को वापस दिया गया है और कितना विदेश ले जाया गया है, ये सब डेटा जरा देश को दीजिए। तो यहाँ पर सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो सांसद हैं, मोदी सरकार के जो लोग हैं, वो इस बारे में डेटा दे ही नहीं पाए हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि आयकर अधिनियम 1961 या धन अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 में काले धन शब्द का कोई कानूनी उल्लेख ही नहीं है, मतलब कोई कानूनी जिक्र ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि काले धन का कानूनी रूप से सीधे तौर पर परिभाषा जो है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते हैं। ये हाल है हमारे देश में सरकार का। सरकार बस चलाना है, कुर्सी पर बैठना है, बाकी आपकी चीजें कहाँ कैसे कब हो रही है इसके बारे में कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं देना है। तो ये झूठ नहीं है तो क्या है? देश के साथ ठगी नहीं है तो क्या है? क्या नाम इसको दिया जाए? जरा मोदी जी और उनके मंत्रियों को आकर बताना चाहिए कि ऐसी चीजों पर कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे बोला जाए कि भाई आप इतने बड़े चीज को आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है। धन्य हो महाराज, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे ही आप जीत रहे हैं। आपके जीतने का यही तो राज है, यही तो मतलब स्कीम है कि आप ऐसे ही जीत जा रहे हैं। कोई आपसे कुछ ना पूछे, किसी भी प्रकार का सवाल ना किया जाए, और अगर सवाल किया जाए तो वो अपने मन माफिक जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है आपको सही आंकड़े बताने के लिए। दोस्तों आज की ताजा तरीन तस्वीर आपको दिखा दूं तो इस वक्त कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जरिए संसद भवन का मकर द्वार जो है पूरी तरीके से घेर लिया गया है। SIR मुद्दे पर जमकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी, तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं वो मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पोस्टर बैनर लेकर इन लोगों के जरिए नारेबाजी की जा रही है। वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि SIR के मामले में सरकार को घेरने की पूरी जो है बंदोबस्त विपक्ष के जरिए की जा रही है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने SIR के विरोध प्रदर्शन में जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। ये इस वक्त संसद भवन से आई हुई तस्वीर है जहां पर विपक्ष ने बवाल काट दिया है, हंगामा कर दिया है कि भैया SIR पर चर्चा किया जाए और वोट चोरी का जो मामला है वो सदन में एक बहस का मुद्दा बनना चाहिए। इन तमाम चीजों से आप भाग नहीं सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।